हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर जो 15 है वो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। और ये एक्सपेरिमेंट है वो क्लास 11th का एक्सपेरिमेंट है, ओके, केमिस्ट्री का। तो इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी एम दिया है। तो एम में हमें क्या कहा गया है कि टू स्टडी द पीएच चेंज इन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे हमें टाइट्रेशन करना है। और आपको पता है अगर आप किसी चीज का टाइट्रेशन करते हो तो उसका जो पहला इनिशियल पॉइंट होता है वो अलग होता है उसका पीएच, और आफ्टर टाइट्रेशन उसका जो एंड पॉइंट होता है वो अलग होता है। ओके, तो ये दोनों का आपको डिफरेंस बताना है। पहला यहाँ पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ओके, और दूसरे में यहाँ पे आपका HCl लिया है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको टाइट्रेट किया है इन्वर्सल इंडिकेटर के साथ। इन्वर्सल इंडिकेटर कुछ भी हो सकता है, नेफ्थलीन हो या अलग अलग जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हो, फिनाइल ऑरेंज हो, या फिर ये सारी चीजें हैं वो इंडिकेटर के रूप में काम करती है। और उसमें आपको टाइट्रेट करके बताना है कि उसके अंदर जो पीएच है वो कितना चेंज हो रहा है। ओके, जिसके लिए यहाँ पे आप अपैरेटस देख सकते हो, केमिकल्स कौन कौन सी यूजर है वो देख सकते हो। यहाँ पे आप सिंपल सी थियरी आप यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, तो ये सारी चीजें आपके वाइवा के लिए बहुत काम की होती है। और आपके अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर ऐसे आते हैं एक्सपेरिमेंट, तो आपको इजी होता है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है, अगर आपने एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और आपको एक्सपेरिमेंट के सारी चीजों के बारे में पता है, तो आप आसानी से आप अपने एक्सपेरिमेंट के एग्जाम में आप आउट ऑफ 40 ला सकते हो। ओके, यानी 40 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट होता है, 5 मार्क्स का आपका जनरल चेकिंग होता है और 5 मार्क्स का आपका ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको वाइवा पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चन किए जाते हैं 4-5 क्वेश्चन। ओके, और उसके हिसाब से आपको जो मार्क्स है वो दिए जाते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप जो भी एक्सपेरिमेंट आपको आता है तो उसके अंदर आपको ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करना है, आपको कोई चीज छोड़नी नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिया है। प्रोसीजर में आप पहले ही भी मैंने कहा है, हर वीडियो में मैं कहता हूं कि प्रोसीजर आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। आपको प्रोसीजर आप स्किप नहीं कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते। आप प्रोसीजर में एक लाइन भी स्किप मत करिए। ओके, क्योंकि आप प्रोसीजर को स्किप करते हो तो आपका ये प्रैक्टिकल गलत होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। इसके लिए मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप 2 मिनट टाइम दीजिए और प्रोसीजर को पूरा रीड करिए। उसके बाद क्या करिए, आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करिए। ओके, ताकि कोई भी गलती ना हो और आपका एक बार में ही जो आपकी रीडिंग है वो आ जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप सॉल्यूशन इन ब्यूरेट, सॉल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क और इंडिकेटर। तो आपको पता है यहाँ पे NaOH का सॉल्यूशन होगा ब्यूरेट के अंदर, और कोनिकल फ्लास्क के अंदर भी ये सेम सॉल्यूशन होगा। और इंडिकेटर यहाँ पे क्या कहा गया है, आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, सॉरी, यहाँ पे ब्यूरेट के अंदर क्या होगा, HCl होगा आपका, और आपका जो ये होगा कोनिकल फ्लास्क होगा उसके अंदर आपका NaOH का सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ये बात आप क्या करें, करेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है जिसमें आपका कलर ऑफ सॉल्यूशन दिया है, जिसमें इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर बहुत अच्छा, अगर आप केमिस्ट्री में मास्टर्स हो, आपको केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट बहुत अच्छे से आते हैं, आपको पीएच पहचानने आता है, तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो आप कलर को देख के आप बता सकते हैं कि उसके अंदर पीएच कौन सा होगा। ओके, उसका पीएच का रेंज क्या होगा। तो ये एक छोटा सा एक कॉमन सेंस है। अगर आपके पीएच के बारे में आपको नॉलेज है, आपके पास पीएच पेपर अगर आपने ऑलरेडी पहले से देखा होगा कि उसके अंदर जो कलर्स होते हैं वो कलर्स कौन कौन से कलर्स क्या क्या एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल क्या क्या शो करते हैं, उसके हिसाब से वो आप लिख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, और टाइट्रेशन के हिसाब से यहाँ पे अगर आप चेक करो तो टाइट्रेशन के पहले ये रीडिंग है। ओके, और आफ्टर द टाइट्रेशन यहाँ पे जो आपका एंड पॉइंट आया है वो आपकी रीडिंग ये आएगी। ओके, तो ये आप देख ले, और उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप चेक करें तो नेचर ऑफ द जो भी आपका सॉल्यूशन आने वाला है, जो भी आपका कंपाउंड बनने वाला है, उसका नेचर यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, और उसके हिसाब से यहाँ पे आप देखो तो नीचे आपको कुछ MCQ दिए हैं इसी एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर। तो यहाँ पे सबके जो MCQ के जो आंसर है ऑलरेडी हमने हाईलाइट करके दिए हैं, जिसमें आप पहले का आंसर D है, सेकंड का आंसर B, थर्ड का आंसर A, फोर्थ का आंसर A, फिफ्थ का आंसर C, सिक्स्थ का आंसर B। ओके, उसी तरह से यहाँ पे कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हैं, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि व्हाई इज द गिवन एक्सपेरिमेंट कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस। तो कलर ऑफ सॉल्यूशन क्यों चेंज होता है, कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज होने का यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन है कि उसका जो पीएच है वो चेंज हो जाता है।
और पीएच चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग दूसरा एक सॉल्यूशन है उसको ऐड कर रहे हैं, ओके, जिसकी वजह से पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, चेंज होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस मीडियम। तो यहाँ पे अगर आप कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर देखते हो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर और स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर अगर आप देखते हो तो रेड कलर का होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर क्या होगा, रेड कलर का होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस देखते हो तो ऑफकोर्स वो वायलेट कलर का आपको दिखाई देगा, ओके। व्हाट इज द चेंज इन द पीएच ऑफ द 0.1 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइल द एडिंग ऑफ 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम द ब्यूरेट। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि ये बेस है और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑफकोर्स अगर आप पीएच अगर आप क्या करें, किसमें भी अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं तो ऑफकोर्स उसका जो पीएच होगा वो एसिडिक की तरफ जाएगा और इस पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। Why the universal indicator is better than the litmus paper? तो ऑफकोर्स आपको पता है कि जो आपका लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर का भी जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो एसिड और बेसिक पता करने के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एसिडिक और अल्कलाइन, बट पीएच और यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है कि उसके अंदर जो आपका पीएच आने वाला है वो एकदम करेक्ट आता है, ओके। कभी कभी लिटमस पेपर के अंदर आपका पीएच में थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी हो जाता है, लेकिन आपका जो आप टाइट्रेशन करते हो यूजिंग विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसके अंदर जो चांसेस होते हैं गलती करने के वो बहुत कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं एज कंपेयर टू आपका जो लिटमस पेपर होता है उसकी कंपेरिजन में, ओके। तो ये बात आप ध्यान रखिए। उसके बाद इफ द कलर ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर चेंज फ्रॉम द ग्रीन टू येलो, प्रेडिक्ट द चेंज इन द पीएच। तो ऑफकोर्स आपका ग्रीन टू येलो हो रहा है तो ऑफकोर्स उसका जो पीएच है वो कम हो रहा है, यानी आपका न्यूट्रल कंपाउंड है और न्यूट्रल कंपाउंड में ग्रीन होता है और ग्रीन से अगर वो येलो हो रहा है तो ऑफकोर्स उसका वो बेसिक की तरफ जा रहा है और बेसिक में क्या होगा, उसका पीएच 6 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 15, वो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पूरा डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो, जो चाहे आपके मन में डाउट है वो सारे के सारे डाउट आप पूछ सकते हो, ओके। और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे भी आपके जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।